बताइए, अरे भाई वक्फ बोर्ड पे बात करिए ना। वक्फ बोर्ड कब बना था? 1954 में बना था। इनको ये नहीं पता और ये हमें ज्ञान देंगे हैं? मस्जिदें छीनोगे? हाँ छीनेंगे। अरे जो एक सेकंड ऐसे नहीं छीन कर सुनो, दिखाया। अरे बाबरी मस्जिद छीना तो था। ऐसे नहीं, एक सेकंड शहीद हो जाएंगे, मर जाएंगे, एक सेकंड अपने वतन में मर जाएंगे। अरे बाबरी मस्जिद छीना तो था। एक सेकंड इधर किसने कहा मस्जिद छीनी जा रही? छीन रहे भाई, हम मंदिर अपना ले रहे हैं मस्जिद। अरे एक सेकंड आ गया किसने कहा कि मस्जिद छीनी जा रही है? ये नहीं कुछ बोल रहा। किसने कहा कि मस्जिद छीनी जा रही आने तो दो बिल को, वही है? बिल क्या है? बिल क्या है? कहाँ तक है? ऐसे ही मुसलमान सड़कों पर बिल क्या है? बिल का एक्सप्लेन करो। फालतू की बकवास। बिल पता है क्या है या नहीं? हमारे देश की हालत बिल्कुल अनपढ़ जाहिल वाली बात पता ही नहीं है। पता, उसे उनको कुछ नहीं ही पता। उसे कौन भड़का रहा है युवाओं को? समझ में नहीं आता है। इनके माँ बाप बिल के बारे में पता नहीं है, बस मस्जिद छीनने करे जा रहे। वो वैसी ने क्या बोला था कि 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, बोला था ना। बेटा पढ़ाई कितनी की है? पढ़ाई पढ़ाई कितनी की है? पढ़ाई हम पढ़ाई तुम नहीं टारगेट करने लायक हो। देखिए, तुम टारगेट करने अरे लायक यही हो। बात है। पढ़ाई अरे भाई यही तो बात है। बेटा सवाल का जवाब। पढ़ाई अच्छा गाय को अरे मना पढ़ाई क्लास तक हम पढ़ाई किए, 9th क्लास तक। गाय को माँ मानते हो? स्कूल कौन सा रहा है? स्कूल देखो असली अम्मा और नकली अम्मा में फर्क है। स्कूल कौन सा? को अम्मा बोलोगे तो पकड़े लाइन जाएंगे। क्रॉस कर रहे हो, यहाँ पे पिट जाओगे। लाइन क्रॉस कर रहे हो, पिट जाओगे यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ ना, पिट जाओगे यहाँ पे। सुनिए मैम, सुनिए, इधर कैमरा लाइए। इनके माता पिता अगर निरोध यूज कर लेते तो आज ये विरोध नहीं कर पाते, समझे? ये ऐसे लोग मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि पर नहीं बोल सकते। अच्छा वक्फ बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? गंदी बात। वक्फ बिल का हम विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों करते हैं? ये हमारी दीनी निजी मामला है, ठीक है? कारण बताइए। कारण संविधान के हमारे दीन में निजी आपको मामला नहीं अरे है, भाई, हमारे निजी मामला नहीं है। सुनिए, इस देश में आपको कैसे पता है हमारे दीन के बारे में? भाई आपको पता है कुछ? आराम से, बिल्कुल पता है आराम से। बारे में, आपने कुरान बिल्कुल पता है पढ़ा हर एक चीज। है। सुनो, कुरान के बारे में ही ऐसा चीज बताएंगे अभी तुम। कुरान नहीं सर, वक्फ नहीं, मैं ये भाई का ही जवाब। बच्चा है दीन इनकी बात। बच्चा नहीं है, ये बच्चा नहीं है। सुनिए, इस देश में सुनिए मेरी बात। आपको कुरान की एक आयत सुना रहा हूँ। कुरान के आदमी वक्फ का विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं सुना दूं। सूरह तौबा सूरह 9 आयत 5 में क्या लिखा हुआ है? सूरह तौबा सूरह 9 आयत 5 में क्या लिखा हुआ है? कुरानी। बेटा वक्फ का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये तो बताते, कारण बताइए। पहले तो आपको सुना इहदिना सिरातल मुस्तकीम। नहीं आयत नहीं सुनानी हमें। वक्फ का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? हमारे मस्जिद, हमारी कब्रिस्तान, क्या हम परमिशन लेकर जाएंगे दफनाने के लिए? किसने कहा कि परमिशन लेनी पड़ेगी? कानून तो आने दो पहले। किसने कहा ऐसा? आइए, आप पढ़ा भी है, बिल पढ़ा है। बात सुनिए वहीं मेरी तक बात। जाएगा। बिल पढ़ा है कि जो ऐसे चिल्ला रहे हैं ना, बात वहीं तक जाएगा। सुनिए मेरी बात। बच्चों को ज्ञान नहीं है, पता नहीं कौन इतना भड़का देता है आजकल की जनरेशन। मैं ज्ञान देने के लिए कितने पढ़े लिखो बेटा? मैं ज्ञान देने के लिए रेडी हूँ भाई। अगर 1 मिनट चुप हो जा भाई, 1 मिनट चुप होगे, मेरा बात सुनोगे? सुनिए, कुरान में शराब हराम है, समझे? मगर फिर भी जो वक्फ का जो जमीन था ना, उस पे शराब बनाने के लिए दे दिया जाता है विजय माल्या को दिया जाता है। सच्चर कमेटी के अकॉर्डिंग भाई एक बात बताओ, सबूत दिखा दो। वक्फ के अकॉर्डिंग 12,000 करोड़ का संपत्ति ये आय होना चाहिए था हर साल। सच्चर कमेटी बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सच्चर कमेटी। मगर कोरोना के टाइम में अरे भाई सबूत मैं दिखा दूंगा ना तो भाग जाओगे यहाँ से। क्यों भागेंगे? दीन कर रहे हैं यहाँ पे। अरे कैमरे पे दीन कर रहे हैं, सामने है तुम्हारे। ये बताइए। अरे भाई वक्फ बोर्ड पे बात करिए ना। वक्फ बोर्ड कब बना था? 1954 में बना था। इनको ये नहीं पता और ये हमें ज्ञान देंगे हैं? मस्जिदें छीनोगे? हाँ छीनेंगे। एक सेकंड ऐसे नहीं छीन कर सुनो, दिखाया। अरे बाबरी मस्जिद छीना तो था। एक सेकंड शहीद हो जाएंगे, मर जाएंगे, एक सेकंड अपने वतन में मर जाएंगे। अरे बाबरी मस्जिद छीना तो था। किसने कहा मस्जिद छीनी जा रही है? छीन रहे भाई, हम मंदिर अपना ले रहे हैं मस्जिद। अरे एक सेकंड आ गया किसने कहा कि मस्जिद छीनी जा रही है? ये नहीं कुछ बोल रहा। किसने कहा कि मस्जिद छीनी जा रही आने तो दो बिल को, वही है? बिल क्या है? बिल क्या है? कहाँ तक है? ऐसे ही मुसलमान सड़कों पर। बिल क्या है? बिल का एक्सप्लेन करो। फालतू की बकवास। बिल पता है क्या है या नहीं? हमारे देश की हालत बिल्कुल अनपढ़ जाहिल वाली बात। पता ही नहीं है, पता, उसे उनको कुछ नहीं ही पता। उसे कौन भड़का रहा है युवाओं को? समझ में नहीं आता है। इनके माँ बाप बिल के बारे में पता नहीं है, बस मस्जिद छीनने करे जा रहे हैं। कह रहे हैं मस्जिद छीनी जा रही। कौन इनके मन में ये भर रहा है? तुम्हें फायदा होगा उसमें, वक्त बोर्ड में फायदा होगा। पढ़ा ली बेटा, पहले बिल
पढ़ो, उसके बाद आओ डिबेट करने। पढ़ लिख लो, पढ़ लिखने से फायदा होगा। बैरिस्टर साहब जाहिल है क्या? बैरिस्टर साहब जाहिल, सांसद नहीं, वो बैरिस्टर। तुम भाई मानते हो मुझे? मैं हिंदू, मुझे भाई मानते हो तुम? भाई मानते हैं। भाई मानते हैं, मगर ओवैसी जब बोलते हैं, बैरिस्टर साहब बोल रहे हैं ना, वो बोले थे, जब वो बोले थे कि 100 करोड़ हिंदू क्या बोलते हैं 25 करोड़ मुसलमान, जो 25 करोड़ मुसलमान है 100 करोड़ हिंदू पे भारी पड़ेंगे, तब ये क्या भाई मानते हैं? तो तुम हमारे ओवैसी ने क्या बोला था कि 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, बोला था ना। बेटा पढ़ाई कितनी की है? पढ़ाई पढ़ाई कितनी की है? पढ़ाई हम पढ़ाई तुम 9th टारगेट क्लास करने लायक हो, देखिए, तुम टारगेट करने अरे लायक यही हो। बात है। पढ़ाई अरे भाई यही तो बात है बेटा, सवाल का जवाब। पढ़ाई अच्छा गाय को अरे मना पढ़ाई क्लास तक हम पढ़ाई किए, 9th क्लास तक। गाय को माँ मानते हो? स्कूल कौन सा रहा है? स्कूल देखो असली अम्मा और नकली अम्मा में फर्क है। स्कूल कौन सा? दोनों को अम्मा बोलोगे तो पकड़े लाइन जाएंगे। क्रॉस कर रहे हो, यहाँ पे पिट जाओगे। लाइन क्रॉस कर रहे हो, एक पिट जाओगे यहाँ पे। सेकंड। मैं बोल रहा हूँ ना, पिट जाओगे यहाँ पे। सुनिए मैम, सुनिए, इधर कैमरा लाइए। इनके माता पिता अगर निरोध यूज कर लेते तो आज ये विरोध नहीं कर पाते, समझे? ये ऐसे लोग मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि समझे? अरे भाई अगर कुछ नहीं पता है तो मत बोलो। वक्फ बोर्ड क्या है नहीं पता है। वक्फ बोर्ड 1923 में आया था, सिया सुन्नी का लैंड का विवाद था, नहीं पता है। अरे वक्फ बोर्ड से आप ही को फायदा होगा। वक्फ बोर्ड सरकार ला रही है, कुछ कर रही है, तो कम से कम उसका बात तो मानो, कम से कम समझो तो सही कि क्या कर रही है सरकार, क्यों ला रही है। अरे उनको क्या पड़ा था कि क्या बोलते हैं मुसलमानों को जहाँ पे गर्द में है तो गर्द में रहो। आप अपना गूगल निकालिए सब कोई और चेक करिए कि 1947 से लेकर 2014 तक कितने IPS IAS बने। नहीं दिखाएगा, नो रिकॉर्ड फाउंड। मगर 2014 के 2024 तक 52 मुस्लिम IPS IAS बने। ये अरे भाई इस देश में बीजेपी सबको पढ़ा रही है। आप क्वेश्चन करिए, मगर गलत क्वेश्चन मत करिए ना। आप विरोध करिए, सही से शांतिपूर्वक विरोध करिए। ये क्या तरीका है? अरे नहीं पता है मत बोलिए आप। अरे ये बोल रहे हैं कि दीन। अरे भाई ठीक है, आप अपना मजहब फॉलो करिए, मजहब फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे कौन आपको मना कर रहा है? आपको ये बोला जा रहा है कि आप मस्जिद में नमाज पढ़िए, रोड पे मत पढ़िए, ये चीज़ बोला जा रहा है। मगर हर चीज़ को आप धर्म से ले आ देंगे। बैरिस्टर साहब गलत हैं, बैरिस्टर साहब। अरे भाई बैरिस्टर साहब गलत नहीं है तो क्यों बोलते हैं कि 25 करोड़ मुस्लिम 100 करोड़ मुस्लिम को देख लेंगे? बोला था कि नहीं? 15 मिनट की बात करते हैं कि नहीं? अब वक्फ बोर्ड पे आए गए तो इसमें भी सवाल कर लेते हैं। वक्फ बिल पास हो चुका है, संशोधन हो चुका है, लेकिन 6 लोगों ने अभी तक याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। उसमें मुख्य नाम जो है अमानतुल्लाह खान आते हैं आपके, ये और दूसरे आपके असुद्दीन ओवैसी हैं जिन्होंने याचिका दायर की है बिल के खिलाफ। क्या कहेंगे उसमें? सारे बता रहे ना, ये कंटेम्प्ट है, समझे? ये चीज कंटेम्प्ट है। आज अगर कोई बिल पास हो जाता है, उसके बाद में इसका विरोध आप शांतिपूर्वक विरोध करिए। सुप्रीम कोर्ट गए, ठीक है, उनका सब अधिकार है, मगर सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देगा, खारिज कर देगा। ये स्ट्रिक्ट एक्शन भी तो लिए जा रही है, लगातार नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं, लगातार उन पे जुर्माना ठोका जा रहा है। क्या कहेंगे? क्या किसके स्ट्रिक्टली पेश आ रहा है पुलिस कानून? मैम देखिए, स्ट्रिक्टली जो लोग इस पे प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उनके ऊपर तो स्ट्रिक्टली कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। आज वो आए जंतर मंतर, जैसे जंतर मंतर दिल्ली में है, वैसे ही कहीं पर कहीं और क्या बोलते हैं। वक्फ बोर्ड से पब्लिक का कौन सा फायदा हो रहा है ये बता दो। आपका नाम क्या हुआ सर? सुभाष। सर आपका घर है, अपना मकान है? कितना साल में लिया आपने? कितने साल में लिया? कितना साल में बना? हम तो यहाँ 50 साल से रह रहे हैं यार। नहीं यहाँ नहीं, अपना मकान बनाने में कितना समय लगा आपको? शुरू से मकान में रह रहे हैं हम किराए पे नहीं रहे। महीना 2 महीने 10 हम किराए पे कभी रहे। सर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जैसे एक मकान के लिए पैसा जमा किया, वो सब किया, कितना साल? ना, अपनी कमाई से बनाया। मेरा आप क्या कहना चाह रहे हैं? वक्फ बोर्ड से फायदा क्या है या वक्फ बिल से फायदा? वक्फ बोर्ड से पब्लिक का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और जो उनकी जो नीतियाँ थी वो पिछली सरकार ने, कांग्रेस ने बदली हैं कि अगर किसी, जैसे आपकी ज़मीन है वहाँ पर और वक्फ बोर्ड कहता है मेरी ज़मीन है ये, तो उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। सबके लिए वही ऐसे नहीं था सर, ऐसा नहीं था पहले। गलत फैला रहे हैं। आप किताब पढ़िए कानून की। मैं बताता हूँ, मैं कानून की किताब अभी पढ़ा देता हूँ, समझे? एक इंसान को मिनिमम 5 से 10 साल लग जाता है अपना घर मकान बनाने में। गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, समझे? आज वही वक्फ बोर्ड सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग अगर सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग अगर कोई वक्फ बोर्ड अगर बोल दे ना कि ये मेरी ज़मीन है, आप वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा आपको, आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते,
समझे, वो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल जहाँ पे 4-5 मुसलमान रहते हैं, और उसके बाद में अरे रुक जाइए बता रहा है ये बातें, आप किताब में पढ़िए, ये टीवी बता रहा है आपको। ये चचा मैं क्या बोलूँ, छोड़िए। किताब में पढ़िए ना। हाँ चचा, हम किताब पढ़ के आए हैं, हम हर चीज़ पढ़ के आए हैं। यूपीएससी हाँ चलिए छोड़िए, इनका बात रहने दीजिए। बात क्या होता है मैम कि वो आज समझ लीजिए किसी का एक मकान था, उसका 10 लाख रुपए वैल्यू है, ठीक है, 10 लाख रुपए का उसको पूरा वो संपत्ति है। आज समझ लीजिए वो हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है उसको। क्या वो इंसान जिसका 10 लाख रुपए का मकान है, संपत्ति है, वो हाई कोर्ट में जाकर केस लड़ लेगा? तारीख पे तारीख मिलती रहेगी। हर एक क्या बोलते हैं लॉयर का फीस ही होता है 1-2 लाख रुपया। कहाँ से वो कर पाएगा? ये तो वक्फ बोर्ड हड़प लेगा। हिंदू के लिए भी फायदा है, मुसलमानों के लिए भी फायदा है, समझे। ऐसा कोई नहीं है कि मुसलमानों, और ये सरकार ओवैसी जैसे नेता, अमानतुल्लाह खान जैसे नेता याचिका दायर क्यों कर रहे हैं, सड़कों पर क्यों उतरे हैं? एक बात बताइए, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। सर कह रहे कानून को मानते हैं इसलिए सड़कों पर उतरे हैं। इसीलिए वो कोर्ट गए हैं। हाँ कानून मानते हैं, इसीलिए बोलते हैं ना कि 100 करोड़ हिंदुओं पे 25 करोड़ मुसलमान भारी पड़ेंगे, वो वैसे ही कहते हैं। यहाँ पे दिल्ली में ही रोहिंग्या को बसाने वाले कौन? अमानतुल्लाह खान। गलत बोल रहा हूँ तो बोलो भाई, गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, समझे। यही लोग कानून मानते हैं, समझे, यही लोग कानून मानते हैं। और सुनिए, कारीगर आएगा मकान बनाने तुम्हारा, ये बता दूं मैं। क्यों आएगा भाई? मैं तो मुसलमान को घर में ना चढ़ने दूं। जिस हिसाब से अभी केस आ रहे हैं, कहीं पर थूक करके, कहीं पर मूत करके लोगों को पिला दे रहे हैं, मैं तो अपने घर में ना घुसने दूं। कैसे आ जाएंगे भाई? मैं तो हिंदू अब मैं अगर समझ लीजिए कोई चिकन भी लेने जाता हूँ या कुछ भी लेने जाता हूँ, मैं हिंदू के दुकान से लेता हूँ। भारत में भाईचारे की बात होती है, सौहार्द की बात हो रही है, आप ऐसा क्यों? क्या भाईचारे की बात करते हैं भारत में? भाईचारा नहीं होना चाहिए मैम, भाई होना चाहिए। भाई और चारा, ये लोग हमें सिर्फ चारा समझते हैं, भाई नहीं समझते हैं। हम क्या है ना, इनके लिए चारा है सिर्फ, और कुछ भी नहीं। क्या होता है ना मैम, बेसिकली क्या होता है कि वक्फ बोर्ड में सबको फायदा है। आज देख लीजिए हमारा राम मंदिर बना, कितना का टैक्स दिया राम मंदिर ने? 1 साल 1 महीने 2 महीने में 396 करोड़ का टैक्स दिया, ठीक है। यही सच्चर कमेटी के अकॉर्डिंग 12,000 करोड़ का इनकम होता वक्फ बोर्ड से, मगर उसमें टैक्स कितना आता? नहीं करके तो कुछ तो टैक्स आता मैम। वो टैक्स क्यों नहीं दे रही है सरकार? वो उनको अपना प्रोपेगेंडा फैलाना है, उनको अपना प्रोपेगेंडा फैलाना है। और मैं यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी करूँ। मैं यूपीएससी की तैयारी? हाँ जी, मैं IAS एस्पिरेंट हूँ, ठीक है। और मैं मानता हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, बाबा साहब को, ठीक है। और बाबा साहब से बड़ा कोई भी नहीं है यहाँ पे। आप उनके कानून फॉलो नहीं कर रहे तो दूसरे का क्या कानून फॉलो करेंगे? अच्छा, अगर हम बाबा साहब की बात आए वक्फ पे, वक्फ जो अमेंडमेंट किया गया अभी, उसका विरोध किया जा रहा है, उस पर क्या करेंगे आप? सही करा जा रहा है। हाँ, तो फिर हजारों लोग विरोध में क्यों आ रहे हैं? मैंने जैसे अभी बताया कि यहाँ पे राजशाही चल रही है। अब तुम वक्फ ले रहे हो, ठीक है, उसमें अब तुम अपनी मर्जी से घुसेड़ रहे हो। वक्फ का सीधा मतलब यह है कि मुसलमानों को दबा दो, और यहाँ मुसलमानों की बात ही नहीं हो रही। मैं मतलब सबको लेकर बिल का मतलब मुसलमानों को दबा दो, आपके साथ बंदे क्या समझ रहे हैं? बंदे क्या समझ रहे हैं, है ना? बंदे क्या समझ रहे हैं? वक्फ में क्या है, दरगाह पे जाओ, ये हटा दो, वो हटा दो। समझ में हालांकि ये नहीं आ रहा। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आपने पढ़े लिखे हैं, आपको पता है वक्फ बिल में है क्या? मुझे मालूम है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, देखो मैं रखता हूँ मिडिल फैमिली से बिलोंग, तो जैसा हमारे एटमॉस्फेयर में चल रहा है मैं वो बताऊँगा। मैडम मैं 2 बात कहूँगा, मैं जा रहा हूँ। ये जो सरकार है ना, बहुत टॉप की सरकार आई है, बहुत टॉप की सरकार आई है, योगी जी और मोदी जी। जो अपराध करेगा उसको तो खैर नहीं उसी की, कोई भी आपके सामने कह रहे काम नहीं। अरे सुन तो लो मैडम, क्या कहते हो? हमारा देश अमीर हो चुका है, भारत देश अमीर हो चुका है। हाँ अमीर है। 55,000 करोड़ का कर्जा था, 400 करोड़ का कर्जा हो गया भाई साहब। अरे सुन तो लो, अरे भाई साहब सुन तो लो। कितने करोड़ का कर्जा बताओ आप। बता दिए कितने करोड़ का हो रहा, हमें बता रहा यार। आप ये करोड़ का कर्जा हो रहा है। एस्पिरेंट है यूपीएससी। अरे गूगल पे मुझे क्या पता, मेरे पास तो फोन ही नहीं है, मैं तो अमीर हूँ, अब गरीब हूँ। इधर करो जो ये भारत। अरे सुनो मैडम, 1 मिनट भैया, लड़ो तो। अरे लड़ो क्यों रहे हो? हम भी कहीं नौकरी करते हैं मैडम। जब हमारी तनख्वाह कितनी थी? 8,000। 28% GST चल रही है। हाँ इधर आ जाइए बस। लेकिन सर सवाल ये है, हमारा वक्फ पे सवाल है और राहुल गांधी के बयान पे सवाल है। राहुल गांधी को छोड़िए, जो मेरे राहुल गांधी कह रहे देश में
अल्पसंख्यक वो और तो कुछ दलित। भी कह देता है, राहुल तो कुछ भी बोल देता है। जो योगी जी और मोदी जी बोलते हैं ना, उसे करके भी दिखाते हैं। जो अपराध करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। हम अपराध नहीं करते, हम आराम से सोते हैं, चैन की रोटी खाते हैं, चैन की तनख्वाह लेते हैं, चैन से ही अपने बच्चों में जाते हैं। जो अपराध करेगा उसके संग ऐसा